देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ रखी है। रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की बात करें तो अब मुंबई ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो वहीं दिल्ली में आज एक बार फिर मंत्री समूह की बैठक होने वाली है, जिसमें कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने की रणनीति बनेगी। लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के अस्पतालों से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जिसे देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कोरोना के केस में चीन से आगे निकली मुंबई। पहले दिल्ली और अब मुंबई ने चीन को पछाड़ा। मुंबई में कोरोना दहशत का दूसरा नाम बना हुआ है। माया नगरी में कोरोना का संक्रमण चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। आंकड़े पर नजर डालें तो कोरोना का फैलाव जिस चीन से शुरू हुआ था, वहां अभी तक 83,552 मामले सामने आए हैं और कुल 4,634 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं पूरे चीन को दिल्ली के बाद अब मुंबई ने भी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में कोरोना के अब तक कुल 87,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा 5,000 से ऊपर जा चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने कोरोना संक्रमण के मामले में चीन को पछाड़ दिया है, जिसको लेकर अब बीएमसी और राज्य सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। अब प्रशासन ने ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जो है जोर देना शुरू कर दिया है। एंटीजन और एंटीबॉडी जैसी रैपिड टेस्ट जो है जगह जगह की जा रहा है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग जारी है। इसके अलावा पीक आवर्स में मुंबई में भीड़ कम हो और सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, इसलिए अब दफ्तरों के समय बदलने पर सरकार विचार भी कर रही है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए एंटीजन, एंटीबॉडीज जैसे रैपिड टेस्ट शुरू किए गए हैं। साथ ही डोर टू डोर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग भी की जा रही है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अस्पताल की ऐसी लापरवाही सामने आई है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ग्लोबल अस्पताल में मृतक की डेड बॉडी की अदला बदली का मामला सामने आ गया है। कल रात को हमको डॉक्टर डीन जो है उन्होंने क्लियर किया कि आपके पिताजी की 3 तारीख को डेथ हो चुकी है और हमने गलती से बॉडी सोनवने जी की फैमिली को दे दी है। फिर सोनवने जी के परिवार ने क्या किया? सोनवने जी के परिवार ने पूरा अंतिम संस्कार उनके पिताजी समझ के किया। फिर 4-5 दिन के बाद जैसे हमारी केस सामने आई तो उनको बताया गया कि आपका पेशेंट जिंदा है। ठीक ऐसी ही घटना राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर की लापरवाही के चलते एक मुस्लिम शख्स की हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया। 4 बजे बताने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपकी बॉडी जो है गलती से एक हिंदू परिवार में चली गई है और उन्होंने जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जला दिया उस बॉडी को। अब इतना बड़ा अत्याचार इस हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। एम्स ट्रॉमा सेंटर के प्रशासन की लापरवाही की वजह से अंजुम बी का परिवार उनके दफीने से महरूम रह गया। परिवार को मलाल इस बात का भी है कि परिवार में से कोई भी उनके अंतिम दर्शन न कर पाया और साथ ही उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ। ये बात भी उन्हें ताउम्र कचोटती रहेगी। जब दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जगहों पर क्या हालात होंगे। इसके लिए आपको दिल्ली के साथ बाकी के प्रमुख राज्यों का कोरोना ग्राफ देखना चाहिए। दिल्ली में 2033 कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद कुल केस 1,04,000 के पार जा चुका है। तमिलनाडु में 3,756 नए केस के बाद अब 1,22,000 से ज्यादा पेशेंट्स हो चुके हैं। गुजरात में 783 नए मरीज सामने आने के बाद कोरोना का कुल केस 38,500 के पार जा चुका है। तो वहीं यूपी में 1188 नए केस सामने आने के बाद कोरोना का कुल केस 31,000 के पार जा चुका है। देश भर में कोरोना का ग्राफ 7,42,000 के पार जा चुका है, जिसके मद्देनजर आज दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक होने वाली है। इससे पहले 27 जून को भी मंत्री समूह की बैठक हुई थी, जिसमें 8 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोरोना पर कंट्रोल के लिए विशेष जोर दिया गया था।
गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर सुपर स्प्रेडर की पहचान करने का अभियान शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों की पहचान बेहद जरूरी है जिससे जाने अनजाने में कोरोना का संक्रमण फैलता है। अहमदाबाद में जिस तेजी से कोरोना के संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग हो रही है वो बता रही है कि गुजरात और अहमदाबाद में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। बुधवार का दिन लगातार 8वां दिन रहा जब गुजरात में रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के मरीज सामने आए। बुधवार को कोरोना के 783 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 38,419 हो गई। अगर अहमदाबाद की बात करें तो बुधवार को यहां 156 नए मरीज आए, जिसके बाद शहर में कुल मरीजों की संख्या 22,418 हो गई। यहां कोरोना से मृतकों की संख्या 1500 के पार पहुंच चुकी है, जबकि पूरे गुजरात में मौत का आंकड़ा 1995 है। यानी पूरे गुजरात में कोरोना से जितने लोगों की मौत हुई है उनमें से करीब 75% मौत सिर्फ अहमदाबाद में हुई है। यही वजह है कि अहमदाबाद में एक बार फिर से कोरोना के सुपर स्प्रेडर की तलाश शुरू कर दी गई है। अनलॉक 2 के बाद से ही अहमदाबाद में नए इलाकों से संक्रमण के केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद से शहर प्रशासन ने सभी 48 वार्ड्स में सुपर स्प्रेडर अभियान की शुरुआत की है। कॉर्पोरेशन की टीम अलग अलग वार्ड्स में जाकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रही है। मैं आपको बता दूं कि अनलॉक 2 के बाद जब सारा जो बाजार वगैरह हैं वो खुल चुके हैं और ऐसे में इन्फेक्शन भी जो है वो फैलता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए कॉरपोरेशन ने एक बार फिर से ये ड्राइव शुरू की है जिसमें जितने भी जो सुपर स्प्रेडर्स हैं शहर में उनके एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, जहां पर जो शहर में 48 वार्ड हैं वहां इन सुपर स्प्रेडर्स को बुला करके कॉरपोरेशन की जो हेल्थ की टीम है वो इनके टेस्ट कंडक्ट कर रही है।